जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आपको सावधान करने वाली खबर है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर बिना पहचाने किसी से दोस्ती कर लेते हैं, जो अक्सर लोगों को मुश्किल में भी डाल देती है। जी हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जान नहीं रहे होते हैं कि सामने वाला जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो मेल है, फीमेल है, उसने फेक आईडी बना रखी है या वाकई में वो वैसा ही है जैसा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभव है क्योंकि व्यक्ति आपके सामने मौजूद नहीं है। ऐसा ही एक मामला जो है मध्य प्रदेश से सामने आया। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलर के साथ क्या हुआ। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। समझिए कैसे इस प्रॉपर्टी डीलर ने जिसने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती कर ली, बाद में उसकी जिंदगी पर यह दोस्ती कैसे भारी पड़ गई, ये हम आपको बताएंगे। एक एक डिटेल इस स्टोरी की हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो पहले जान लीजिए। उज्जैन में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का रेस्क्यू किया है। प्रॉपर्टी डीलर को किडनैपर के चंगुल से निकाला है। पुलिस ने सभी 6 किडनैपर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए 6 किडनैपर में 4 महिला शामिल बताई जा रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर जिसकी किडनैपिंग की साजिश रची गई, हालांकि पुलिस ने वक्त रहते इस प्रॉपर्टी डीलर को बचा लिया। 6 लोगों को पकड़ा गया है जो किडनैपिंग की इस वारदात में शामिल थे। देखिए ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर की किडनैपिंग की साजिश रची जाती है। कितने शातिराना तरीके से इस साजिश को अंजाम भी देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता थी कि इस प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने बचा लिया। दरअसल पूरी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ये 4 तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है प्रॉपर्टी डीलर की और फिर प्रॉपर्टी डीलर के किडनैप की साजिश दरअसल रची जाती है। उसे तो पता भी नहीं था कि वो जिससे दोस्ती कर रहा है वो महिला या वो लड़की जो है वो ऐसा कर भी सकती है। प्रॉपर्टी डीलर की किडनैपिंग की साजिश रची जाती है, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर इसका रेस्क्यू किया है और किडनैपर्स गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर की कुछ युवतियां हैं जो माकड़ों के कुछ लड़कों के संपर्क में थी। इन लोगों ने प्लानिंग करके इस लड़के को पहले एकांत स्थान पर बुलाया। इसके बाद अन्य साथीगण वहां पहुंचे और उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके उससे 50 लाख की फिरौती मांगने लगे। जब युवक ने फिरौती देने से मना किया तो कार में इसको बंधक बनाकर लगभग 8 से 9 घंटे शहर के और अन्य जिलों के मार्गों पर घुमाते रहे। फायरली पुलिस ने और इसके परिजन के सहयोग से उसको दस्तयाब किए पकड़ा। तो मध्य प्रदेश का प्रॉपर्टी डीलर राहुल राठौड़ को सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती करना किस तरह से भारी पड़ गया, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी डीलर राहुल राठौड़ की आयुषी नाम की लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। राहुल और आयुषी के बीच 1 महीने से बातचीत चल रही थी। राहुल ने बातचीत के दौरान खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया, जिसके बाद आयुषी ने राहुल को उज्जैन में जमीन खरीदने की बात कही। जिसके बाद 12 सितंबर को आयुषी ने राहुल को धोखे से उज्जैन बुलाया। तब आयुषी ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल को किडनैप कर लिया। तो राहुल जिससे पहले आयुषी ने दोस्ती की, इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात होती है, मतलब इंस्टाग्राम पर दोस्ती जो है वो शुरू होती है और आयुषी उससे 1 महीने तक बातचीत करती है। बाद में आयुषी जो है वो उज्जैन में एक जमीन की डील या प्रॉपर्टी की डील की बात कह के राहुल को उज्जैन बुलाती है और उसके बाद उसकी किडनैपिंग की जो साजिश की गई थी उसे अंजाम देती है। जरा सुनिए। के माध्यम से इन्होंने फॉलो किया था, लाइक वाइक किए, उन्होंने हाई किया इन्होंने और बोला। फिर से थोड़ी बात हुई, आगे बात चली। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आप क्या करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी का कामकाज बताया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि फिर जो घटना के स्थल वाली बात थी, बोले मुझे मेरी दीदी के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। इन्होंने मुझे बुलाया 4 बजे समथिंग, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 5 बजे समथिंग पहुंचा वहां पर इन्होंने पहले से ही पता नहीं क्या बिल्डिंग जमा रखे थे। एक लड़की कार में आके बैठी, मैं उससे बात ही कर रहा था कि हाँ आपकी दीदी कहाँ, क्या है क्या नहीं। तो वो बोले कि बस आ रहे हैं, बात करते हैं। इतने में इन्होंने वापस से ये जो भी थे इनकी दीदी वगैरह पीछे से आई और इन्होंने मुझे पीछे वो 2 लड़के आगे से मेरे को मारा कुटी करके, तो मेरे को पीछे वाली सीट पे गला दबा के पीछे वाली सीट पे इन्होंने पीछे फेंक दिया
और मेरे को बांध दिया था। राहुल की कहानी आपने उसी की जुबानी सुनी, आपने प्रॉपर्टी डीलर के किडनैपिंग की डिटेल सुनी, लेकिन किडनैपिंग के दौरान पीड़ित के साथ क्या क्या हुआ अब उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। किडनैपर्स ने राहुल को सबसे पहले जबरन कार में बिठाया और जब राहुल ने इसका विरोध किया तब किडनैपर्स ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ गाड़ी में मारपीट शुरू कर दी। राहुल ये बात खुद भी बता रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, राहुल को गाड़ी में बिठाकर 650 किलोमीटर तक उसे घुमाते रहे, पीछे की सीट पर उसे डाल दिया था, उसका मुंह दबाया हुआ था और उसको लेकर गाड़ी में चलते रहे। इस दौरान किडनैपर्स ने राहुल से फिरौती की बात की। राहुल के परिवार से 50 लाख की फिरौती मांगी गई। प्रॉपर्टी डीलर है तो इतने पैसे होंगे ये उम्मीद थी और यही वजह है कि राहुल से ही वो ये सब बातें कर रहे थे कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है और अब उसके परिवार से 50 लाख की रकम मांगी जाएगी। लेकिन बाद में घर वालों और किडनैपर्स के बीच राहुल को छोड़ने के लिए 15 लाख पर सौदा जो है वो तय हो जाता है। जरा सुनिए। टोल तोड़ दिया इन्होंने, गरोट रोड, तुलाडाला पास वाला जो टोल है वो तोड़ के निकले, खेड़ा खजूर वाला टोल तोड़ के निकले। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी दूर घुमाया, एक जंगल में लेके गए और वहाँ पर उन्होंने मुझसे मारा। उसके बाद इन्होंने कुछ घाव वगैरह है, इन्होंने कुछ टॉर्चर किया। इन्होंने 50 लाख की डिमांड की थी और डिमांड मैंने पूरी ना करने पे इन्होंने और फिर काफ़ी मेरे साथ टॉर्चर किया इन्होंने। फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था, मेरे जिया जी जो सतीश जी राठौर हैं और मेरा भाई साहब जितेंद्र जी राठौर, इनको फ़ोन किया। मैं क्या कुछ भी हो, मुझे पैसे की व्यवस्था है और लगाना पड़ेगी आपको, पैसे की व्यवस्था करके लेके आओ। वो कहा जाता है ना कि जुर्म के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, वो कानून के आगे छोटे पड़ ही जाते हैं। ऐसा ही इन किडनैपर्स के साथ हुआ और सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन पुलिस ने सभी किडनैपर्स को पकड़ा कैसे, जरा ये जानिए। राहुल के घर वालों ने किडनैपर्स से बात करने के बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और ये सबसे अच्छी बात रही। अक्सर घर वाले जो हैं वो पुलिस को जानकारी नहीं देते और ऐसे मामले में जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि किडनैपर्स पैसे लेने के बाद जिसे किडनैप किया उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ परिवार वालों ने सूझबूझ दिखाई, पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पर डाला, उसे ट्रेस किया। फिर शाजापुर जाते वक्त पुलिस ने किडनैपर को ट्रेस किया। तब पुलिस को देखते ही सभी किडनैपर्स तेजी से कार को भगाने लगे। किडनैपर्स को भागता देख पुलिस भी तेजी से उनका पीछा करने लगी। भागने के दौरान किडनैपर की गाड़ी खेत में जाकर पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ लेके आना, क्या करना, ये सब से जुड़े रहे। फिर इन्होंने 2 बजे पता नहीं कितनी बजे इन्होंने FIR की और यहाँ से लोकेशन के मेरे मोबाइल के ट्रैक और माध्यम से लोकेशन के माध्यम से इन्होंने मुझे वहाँ पर 6 साढ़े 6 समथिंग में को इन्होंने वहाँ पर इन्होंने छुड़ाया। अब पुलिस जो है पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। उनका कनेक्शन क्या है ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई। जबलपुर की एक युवती के संपर्क में इंस्टा के माध्यम से आया था। इस युवती ने इसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लड़कियां चारों जबलपुर की रहने वाली हैं और 2 लड़की यहाँ की भी सहयोगी हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले में जो आरोपीगण हैं इनका क्या नेटवर्क है, किस पैटर्न पर काम करते हैं, कहाँ इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, सबकी तलाश की जा रही है। इस खबर को दिखाने का मकसद यही है, खबर आपको बताकर आपको सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सोशल मीडिया भले ही लोगों के जुड़ने का सोर्स है, आप इस पर अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे बात करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन इसके चक्कर में लोग अक्सर सब कुछ गवा भी बैठते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ठगा जा सकता है। आपकी जान पर बात कैसे आ जा सकती है वो हमने इस खबर के माध्यम से बताया। आप भी प्रॉपर्टी डीलर राहुल राठौर से सबक ले सकते हैं। इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर आप किसी से जुड़ रहे हैं तो पूरा भरोसा मत कीजिए। व्यक्ति आपके सामने है तब आप उसको जज कर सकते हैं उसके बोलचाल की भाषा से, उसके बिहेवियर से। लेकिन सोशल मीडिया पर जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। इसलिए इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया ताकि आपको ये समझा सके कि ऐसा आपके साथ भी हो